दोस्तों, कान्हांचल में पुनः स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी है वनग्राम धनौली की, जो मंडला जिला कान्हा नेशनल पार्क के कोर में स्थित था। हालांकि अब इस गांव का विस्थापन कर कोर एरिया से बाहर कर दिया गया है, फिर भी कान्हा जंगल कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक स्थित है। दोस्तों, साल था 1999। मध्य प्रदेश के मंडला वन क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव धनौली घने जंगलों के बीच स्थित था। यह इलाका अपनी हरियाली और वन्य जीवन के लिए जाना जाता था, लेकिन उस साल की सर्दियों ने इस शांत गांव को एक भयानक दहशत में डुबो दिया। एक तेंदुआ, जो शाम ढलते ही गांव के आसपास मंडराने लगता था, लोगों की नींद उड़ा रहा था। यह वन क्षेत्र बालाघाट जिले को जोड़ने वाली कच्ची सड़क से गुजरता था, जिसका इस्तेमाल राहगीर अक्सर करते थे। एक ठंडी नवंबर की शाम, जब सूरज जंगल के पेड़ों के पीछे छिप रहा था, मंडला वन क्षेत्र की इस कच्ची सड़क पर एक राहगीर की कार खराब हो गई। वह शख्स रमेश चंद्र बालाघाट जिले में अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था। कार का इंजन अचानक बंद हो गया और उसे मजबूरन रात वहीं बितानी पड़ी। उसने अपनी कार को सड़क किनारे खड़ा किया और मदद की तलाश में आसपास देखने लगा, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराया, उसे जंगल की ओर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। रमेश ने अपनी जीप के हेडलाइट की रोशनी में दो चमकती आंखें दिखीं। एक तेंदुआ, जो चुपचाप झाड़ियों के बीच से गांव की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल इतनी शांत थी कि पत्तियां भी नहीं हिलीं। तभी गांव के किनारे बंधी एक बकरी ने भय से चीखना शुरू किया। रमेश ने देखा कि तेंदुआ एक छलांग में बकरी तक पहुंचा और उसे अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर गायब हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ उसने हिम्मत जुटाई और धनौली गांव की ओर भागा। वहां पहुंचते ही उसने रात के बारे में बताया, जिसे गांव वालों ने भूत का डर बताया, किंतु रमेश ने चिल्लाकर कहा, कोई भूत नहीं, वह एक तेंदुआ है, मैंने उसे देखा। वह शाम ढलते ही गांव के आसपास घूमता है। बकरी और कुत्ते को मार डाला उसने और रात को मेरी कार के पास भी आया। गांव वालों ने पहले उसकी बात को संदेह से देखा, लेकिन जब उन्होंने बकरी के खून से सने निशान और कुत्ते की गायब लाश देखी, तो उनके चेहरों पर दहशत छा गई। उस दिन के बाद से गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। शाम ढलते ही तेंदुआ घने जंगल से निकलता और गांव के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता। उसकी मौजूदगी का एहसास हर किसी को था। कभी उसकी दहाड़ दूर से सुनाई देती, कभी उसकी आंखें अंधेरे में चमकती दिखतीं। छोटे पालतू पशु, बकरी के बच्चे, भेड़ और यहां तक कि गांव के आवारा कुत्ते उसके लिए आसान शिकार बन गए। लोग अपने जानवरों को घरों के अंदर बांधने लगे, लेकिन तेंदुआ इतना चालाक था कि वह खिड़कियों और दरवाजों के पास भी मंडराने लगा। एक रात गांव के बाहरी छोर पर रहने वाली कमला देवी ने अपने आंगन से अजीब सी खरखराहट सुनी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि तेंदुआ उसकी बकरी को घसीट रहा था। उसकी चीख सुनकर गांव वाले लाठियां और मशालें लेकर दौड़े, लेकिन तब तक तेंदुआ जंगल में गायब हो चुका था। अब हर रात एक नया डर लेकर आती थी। बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे और औरतें जंगल से लकड़ी लाने से कतराने लगी थीं। एक रात तेंदुए ने सारी हदें पार कर दीं। गांव के सरपंच भगवान सिंह मरकाम का 10 वर्ष का बेटा गोविंद अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटा था। चूंकि शाम थी, तो खेल के आने के बाद आंगन में चारपाई में उसे हल्की नींद लग गई। अचानक उसकी चीख से गांव के लोग, जो घरों में कैद होने ही वाले थे, ने सुनी, किंतु जब तक लोग बाहर निकले, तेंदुआ उसे जंगल की ओर घसीट चुका था। सुबह उसका अध खाया शव जंगल के किनारे मिला। गांव में कोहराम मच गया। लोग गुस्से और डर से कांप रहे थे। सरपंच ने ठान लिया कि अब इस आतंक को खत्म करना ही होगा। कुछ दिन बाद रमेश बालाघाट से अपने गांव लौट रहा था। उसने सोचा कि जिस धनौली गांव में उसने उस आतंकी तेंदुए को देखा था, वहां रुककर हालचाल ले लेगा। वह गांव पहुंचा और सीधे सरपंच भगवान सिंह के घर गया। सरपंच का चेहरा उदास था। रमेश ने पूछा, क्या हुआ सरपंच जी? क्या वह तेंदुआ अभी भी आतंक मचा रहा है? सरपंच की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हां रमेश, वह कोई साधारण तेंदुआ नहीं, नरभक्षी है। उसने मेरे बेटे गोविंद को भी शिकार बना लिया। रात को वह चारपाई पर सो रहा था और सुबह उसका अधखाया शव जंगल में मिला। हम सब डरे हुए हैं। तुम उस रात यहां थे, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? रमेश ने एक पल सोचा और कहा, सरपंच जी, मैं एक शिकारी को जानता हूं, ठाकुर प्रताप सिंह।
वह तेंदुओं को मारने में माहिर है, लेकिन इसके लिए हमें जिला अधिकारी और वन विभाग से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि यह नरभक्षी तेंदुआ अब कानूनी मामला है। मैं कोशिश करूंगा। सरपंच ने उसका हाथ थामकर कहा, हमारी उम्मीद अब तुम पर टिकी है। रमेश ने बालाघाट पहुंचकर जिला अधिकारी से मुलाकात की और वन विभाग को सूचना दी। कुछ दिनों बाद परमिशन मिल गई और ठाकुर प्रताप सिंह को बुलाया गया। ठाकुर ने आते ही पंजों के निशान देखे और कहा, यह बूढ़ा तेंदुआ है, इसके दांत कमजोर हैं, इसलिए यह इंसानों और पालतू पशुओं का शिकार बना रहा है। शिकार की योजना बनी। एक बकरी को जंगल के किनारे बांधा गया और ठाकुर अपने साथियों के साथ बांस के झुरमुट किनारे छिप गए। रात का सन्नाटा ऐसा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। वह नरभक्षी तेंदुआ धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी 2 आंखें मशाल की रोशनी साफ नजर आ रही थीं। वह बकरी के मिमियाने की आवाज की ओर बढ़ा। इससे पहले वह उसका काम तमाम करता, उसके पहले ही ठाकुर ने गोली चलाई। पहली गोली उसके पैर में लगी और वह गुर्राता हुआ जंगल की ओर भागा, लेकिन ठाकुर ने दूसरा निशाना साधा और गोली उसके सिर में लगी। तेंदुआ वहीं ढेर हो गया। सुबह तेंदुए का शव देखकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। वह विशाल था, लेकिन उसका शरीर पुराने घावों से भरा था। ठाकुर ने कहा, उम्र और भूख ने इसे नरभक्षी बना दिया। गांव में उत्सव सा माहौल बना। रमेश को गांव वालों ने धन्यवाद दिया और सरपंच ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने मेरे बेटे का बदला लेने में मदद की। उस आतंक ने लोगों के मन में एक स्थायी डर छोड़ दिया, लेकिन रमेश एक नायक बन गया। 1999 की वो सर्दियां मंडला वन क्षेत्र के धनौली गांव के लिए एक थ्रिलर कहानी बन गई, जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। अब राहगीर भी इस रास्ते से गुजरते वक्त सावधान रहते थे, क्योंकि जंगल का सन्नाटा अब भी रहस्यमयी था।